नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में होम गार्ड से संबंधित सभी प्रश्न लेके आए हैं। जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास से संबंधित मतलब इतिहास, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, जियोग्राफी। और दिखा देता हूँ मतलब कितने प्रश्न हैं। हर टाइप के दो दो प्रश्न हैं, जैसे भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था के दो प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के दो प्रश्न, सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न, स्टैटिक जीके के दो प्रश्न, उत्तर प्रदेश जीके के दो प्रश्न, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के दो प्रश्न, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के दो प्रश्न, करंट अफेयर्स के दो प्रश्न, ठीक है। मतलब कि हर टाइप के दो दो प्रश्न आपको इस चैनल पर मतलब कि होम गार्ड से संपूर्ण जनरल नॉलेज का एनालिसिस मैं यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप होम गार्ड बनना चाहते हैं तो, क्योंकि कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। जितना मैं बता रहा हूँ ना, इसी में से आएगा बस। मतलब कि जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक मैं लगभग इसमें 3,000 क्वेश्चंस लगभग यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, केवल और केवल होमगार्ड से संबंधित। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो। कोई और भी तैयारी कर रहा है तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ऋग्वेद 1028 सूक्त का एक संग्रह है जो डॉट 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 मंडलों में विभाजित है। मतलब कि ऋग्वेद जो है 1028 सूक्त का एक संग्रह है, ठीक है ना। तो यह कितने मंडल में विभाजित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह है 10, ठीक है। 10 मंडलों में विभाजित है। ये भी याद रखना, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। चलो अगला सवाल देखो, और ये 10 मंडल में विभाजित भी है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये है कि जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। जब कोई नश्वर तीर्थकर, ठीक है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो दोस्तों उसे निर्वाण, ठीक है, निर्वाण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सभी लोग जानते हो जिसे मृत्यु बोलते हैं, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, पता है ना, बोला जाता है। अब भूगोल से संबंधित दो प्रश्न देख लो क्या है। भूगोल से संबंधित यह है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? भारत में निम्नलिखित जो मतलब ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ये इनमें से कौन सा शहर जो है वह कर्क रेखा से बिल्कुल दूर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भुवनेश्वर, याद रखिएगा, भुवनेश्वर जो है यह कर्क रेखा से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों जो है कर्क रेखा से होकर जाती हैं, ठीक है, तीनों। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट है, यह निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बहुत ही अच्छा सवाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो स्थित ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वह किन देशों के निकटतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के देश के एकदम निकटतम है, ठीक है। क्लियर हुआ? एक एक प्रश्न एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ कौन से टॉपिक से प्रश्न है ये, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बताता होगा। अब देखो दो प्रश्न ये भारतीय राज्य व्यवस्था से हैं, ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। भारतीय संविधान सरकार संसदीय जो प्रणाली का प्रावधान है दोस्तों, यह प्रणाली जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ठीक है। पॉलिटिक्स से संबंधित है। अगला सवाल देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बहुत ही अच्छा सवाल। निम्नलिखित में से मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इनमें से कौन जो है 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पता होना चाहिए। 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है दोस्तों। चलो अगला सवाल देखो। भारतीय राज्य व्यवस्था से और भारतीय अर्थव्यवस्था से, राज्य व्यवस्था के दो प्रश्न मैंने बता दिए हैं।
अभी अर्थव्यवस्था से शुरू है। देखो अब 2 प्रश्न अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? जो इन 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? बताओ। सरकारी राजस्व और व्यय से, ठीक है। राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व और व्यय से संबंध है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? सवाल क्या है? अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बताओ। सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? मतलब सरकारी व्यय में वृद्धि हो और कर में कटौती हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सामान्य ज्ञान, ठीक है। वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे व्यक्त किया जाता है। मतलब किससे व्यक्त किया जाता है ये? बताओ। मिलीमीटर से। मिलीमीटर से याद कीजिएगा, मिलीमीटर से, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ठीक है, ओम, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अब स्टैटिक जी के प्रश्न देख लो, 2 प्रश्न। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो लखनऊ घराना है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ। संगीत और नृत्य से, ठीक है ना। लखनऊ घराना संगीत और नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल देखो, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल देखो, कौन सा कथक घराना उससे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? मतलब ये जो लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथक घराना है जो नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो मेरे दोस्तों, अभी प्रश्न आया, अभी मैंने बताया, लखनऊ बस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया है, ठीक है। वही सेम प्रश्न है, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उन्हें पता है दोनों प्रश्न सेम ही है, बस उल्टा हो गया। मतलब प्रश्न को उलट पलट के रख दिया है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जी के प्रश्न देखो। सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा भी बोला जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल है, सबको पता है यार, कुश्ती पहलवानी ही कहते हैं उसे। तो इस प्रश्न को ऐसा बनाता कि जो कुश्ती होती है, वो जहाँ कुश्ती या पहलवानी का अभ्यास किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो अखाड़ा बोला जाता है। ये ऑप्शन में रहना चाहिए था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल प्रश्न है। अगला सवाल देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, फिर से सुनिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो हिंदी और संस्कृत के लिए जो है, कौन सा शहर जाना जाता है भाई शैक्षणिकता के संस्थानों के लिए? शिक्षक, बताओ। वाराणसी, ठीक है ना। वाराणसी दोस्तों, यह है हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला। अब उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी देख लो, 2 प्रश्न। प्रश्न है, गंगा उत्सव 2025 किस दिन शुरू हुआ था? गंगा उत्सव 2025 यह किस दिन शुरू हुआ था? 4 नवंबर को, 4 नवंबर को शुरू हुआ था, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, गंगा उत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने भाग लिया था? मतलब पार्टिसिपेट, भाग लिया था। पता ही होगा यार, बताने की जरूरत है नहीं, भाग लिया का मतलब क्या होता है? 75, ठीक है। गंगा उत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने भाग लिया था? 75 जिलों ने, ठीक है, जितना जिला है। अगला सवाल देखो, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से। अब ये 2 प्रश्न देख लो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत की महत्वपूर्ण एजेंसी में से एक है, 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा की सफल संचालक में शामिल होती रही है? बताओ। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है दोस्तों। अब करंट अफेयर्स देख लो, दो प्रश्न लास्ट। कौन सी योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने का लक्ष्य रखती है? फिर से सुनिए, कौन सी योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने की जो है लक्ष्य रखती है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? पीएम किसान योजना। नहीं नहीं, पीएम किसान योजना नहीं होगा, पीएम प्रणाम योजना होगा। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना। ठीक है। अगला सवाल देखो, विवाद से विश्वास योजना को कब तक बढ़ाया गया? विवाद से विश्वास योजना, यह जो है एक योजना है विवाद से विश्वास योजना, यह कब बढ़ाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 31 जनवरी 2025 को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है या अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा टॉपिक, ऐसा जनरल नॉलेज का आपका एनालिसिस कोई नहीं करवाता है। ठीक है, सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा, सबका सब माइंड में फीड हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको डेली जनरल नॉलेज मिलता रहेगा, दसों के दसों टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।